हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परिकल्प शुक्ला है। जैसा कि आप जानते हैं, हमें टास्क वगैरह जो भी पूरे करने थे उसके लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइनेंशियल सिस्टम अनस्पेसिफाइड अस्पष्ट वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और ट्रिपल एम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रिपल एम और ट्रिपल एम का इसमें क्या योगदान है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ट्रिपल एम का जो काम है वो एंटी स्लेवरी मूवमेंट है, जिससे कि हम जो दासता की ज़िंदगी जीते हुए चले आ रहे हैं वो हमें नहीं जीना है आगे, और हमारे जो भी सपने हैं, हमारे जो भी ड्रीम्स हैं, हम उनको पूरा कर सकें। इसको ट्रिपल एम साकार कर रहा है। जो लोग भरोसा कर रहे हैं वो लोग इसमें अच्छे से काम कर रहे हैं, हम आ रहे हैं, अपने सपने सारे पूरे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं यहाँ पे मैं कि जो फेडरल सिस्टम है उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं। जो फेडरल सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है, इसमें मॉनेटरी सिस्टम बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1880 टू 1914 एरा ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। ये क्या था कि जब मुद्राओं का समय आया था तब ये शुरू किया गया था। इट रेफर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल मार्केट्स फैसिलिटेटर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू मिनिमाइज रिस्क एक्सपोजर, रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा बताया गया है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम हमारा है वो किस प्रकार काम करता है। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम पे। इसमें एक्सचेंज रेट पे, द होल स्टोरी ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड एक्सचेंज रेट, दैट इज द रेट एट विच करेंसीज एक्सचेंज अमंग डिफरेंट कंट्रीज फॉर सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स राइजिंग फ्रॉम ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज रेट पे फिर हमने काम करना शुरू किया। जो भी आज हम काम करते हैं एक्सचेंज रेट पे करते हैं कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हम जो भी लेते हैं उसके लिए जो सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स होगा वो एक्सचेंज रेट पे ही होता है। The oldest system of exchange rate was known as gold species standard. स्वर्ण मुद्रा का जो स्टैंडर्ड था वो सबसे ज़्यादा फेमस रहा है इसमें। और the exchange rate between pair of two currencies was determined by respective exchange rates against gold, which was called mint party, जिसको mint party कहा जाता था। जो exchange rates gold के अगेंस्ट में आए हैं उनको mint party कहा जाता था। Three rules of mint parity. Sorry, the authorities must fix some once for all conversion rate of paper money issued by them into gold. तो सर जो आप जो भी कीमत देख रहे हैं, तो पेपर मनी की जो इशूड होती थी, रेट जो भी होता था, उसको गोल्ड में अगर हम कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू थी। दूसरा था देयर मस्ट बी फ्री फ्लो ऑफ गोल्ड बिटवीन कंट्रीज ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड के बेसिस पे फ्री फ्लो रहता था उनमें कि आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। द मनी सप्लाई शुड बी टाइड विद द अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व्स केप्ट बाय अथॉरिटीज। द गोल्ड स्टैंडर्ड वाज वेरी रिजिड एंड ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन, दैट इज 1929 to 32 इट वैनिश्ड कंप्लीटली। 1929 से 1932 के बीच में जो स्वर्ण मुद्रा का जो युग था पूरी तरह समाप्त हो चुका था। जो भी स्टैंडर्ड थे वो बहुत रिजिड थे, इस वजह से समाप्त हो चुका था। और द गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड 1925 to 1931, यूएस एंड इंग्लैंड could hold gold reserve and other nations could hold both gold and dollars sterling as reserve। पहले क्या था कि यूएस और इंग्लैंड केवल थे जो गोल्ड रिजर्व को हैंडल करते थे, होल्ड करते थे, और बाकी सारे देश गोल्ड, डॉलर और स्टर्लिंग को रिजर्व करते थे। लेकिन आज के समय पे ऐसी बात है कि आज हर कोई डॉलर रिजर्व करने को चाहता है। हमारे भारत में भी आप जानते हैं कि रुपए की क्या वैल्यू है, लेकिन फिर भी आज यूनिवर्सल करेंसी जो कही जाती है डॉलर, उसको हर कोई रिजर्व करना चाहता है। हमारे देश में भी उसके लिए बढ़ावा है कि आप विदेश में जाएं, पैसा कमाएं और भारत में लाके लगाएं, जिससे कि भारत में आपको तो आपका पैसा मिल जाएगा भारतीय मुद्रा, बट जो आप यहाँ पे लाके जो डॉलर्स देंगे वो हमारे लिए पावर है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, अलाइड नेशंस हेल्ड ए कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में ये था कि 40 नेशन met to hold a conference। ये कॉन्फ्रेंस की गई थी इंडियन मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के लिए। द सिस्टम वाज नोन एज ब्रेटन वुड्स सिस्टम विच प्रिवेल्ड ड्यूरिंग 1946 से 1971 तक ये चला था। आगे हम बढ़ते हैं।
1946 से 1971 चला था। $1 $1 कन्वर्जन रेट वॉज फिक्स बाय द यूएसए एज $1 इज इक्वल 35 आउंस ऑफ गोल्ड। आउंस यदि आप देखना चाहें आप नेट पे देख सकते हैं, 35 आउंस ऑफ गोल्ड के लिए $1 हम पे करते थे। अदर मेंबर्स एग्री टू फिक्स द पैरिटीज ऑफ देयर करेंसीज वीजा विज डॉलर विद रेस्पेक्ट टू परमिसिबल सेंट्रल पैरिटी विद 1% फ्लक्चुएशन ऑन इधर साइड। फ्लक्चुएशन जो उनका होता था केवल 1% होगा, प्लस या माइनस, बट जहां तक कहा जाए अप्रोक्स वो लोग वही यूज करते थे। पोस्ट ब्रेटन वुड्स पीरियड 1971 टू 1991 जो पीरियड था ये उसके बारे में है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑयल प्राइसेस वर क्वाड्रपल्ड बाय द ओपीईसी। जो ऑयल प्राइसेस थे, जो आप देखते हैं आजकल पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं, वो इसी वजह से बढ़ते हैं कि जो कच्चा तेल का रेट बढ़ गया, कच्चा तेल का डॉलर में वैल्यू बढ़ गई, ये हो गया, इस वजह से रेट बढ़ते हैं। आगे आप आते हैं करंट सिनारियो ऑफ एक्सचेंज रेजिम्स क्या दिया हुआ है। देयर इज अ लेजिस्लेटिव कमिटमेंट टू एक्सचेंज डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट स्पेसिफाइड करेंसी एट फिक्स्ड रेट। जो भी करेंसी है उसको फिक्स रेट पे एक्सचेंज किया जाता है। भारत में जो करेंसी है उसमें आप अगर कन्वर्जन कराते हैं तो उस पर 2% चार्ज लगता है। जैसा कि आपको दिया गया था टास्क, जो बजटिंग के लिए टास्क दिया गया था, ऑफलाइन प्रचार प्रसार जो आपको करना था, उसमें आपको $3000 मिला था। टोटल यदि आप करेंगे तो उसका आता है 1,90,500, 1,90,500। उसमें से आप 2% डिडक्ट करेंगे, समथिंग आपको 1,86,000 रुपये मिलेगा। उसमें आपको बजटिंग करना था। आगे आएंगे पैक्ड एक्सचेंज रेट्स विद इन हॉरिजॉन्टल बैंड्स। हॉरिजॉन्टल बैंड जो थे उनमें एक्सचेंज रेट्स बिल्कुल पैक्ड किए गए थे। क्रॉल इम्पैक्ट A currency is pegged to another currency or a basket of currencies, but the peg is adjusted periodically, which may be pre-announced or discretion based or well-specified criterion पे था। ये पूरा पैग सिस्टम था। उसके बाद आते हैं मैनेज फ्लोट। जो भी रिजाइम्स वगैरह थे, सेंट्रल बैंक थे, इनमें क्या था कि ये इंटरफेयर करते थे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसीज। ये लोग फॉरेन करेंसीज को परचेज करते थे और सेल करते थे, इससे लोग इसमें इंटरफेयर करते थे। और इसी प्रकार दायरा ऑफ यूरो एंड यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन। अभी हम सब ने ये जाना कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, कब से कब तक आया, स्वर्ण मुद्रा का युग कब था, स्वर्ण मुद्रा कब खत्म हुई, कौन किस समय में रिजर्व रखता था, किसको ये राइट्स थे रिजर्व रखने के। अभी हम अब आगे देखते हैं कि ट्रिपल एम क्या करता है। ट्रिपल एम, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिपल एम एक फाइनेंशियल कम्युनिटी है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं, कोई ओनर नहीं है। ठीक, तो ट्रिपल एम के जो फाउंडर हैं सार्गे मेवरोडी, इन्होंने डिसाइड किया था कि जो दास्ता का जीवन लोग जी रहे हैं कि अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब ही है आज भी। वो लोग क्या करते हैं, अमीर लोग, आप फैक्ट्री डाल दी पूरी, मजदूर पकड़ के ले आए, 3-3 हज़ार रुपये में काम कराते हैं। आपसे 50,000 का काम महीने भर में करा लेंगे 3-4 से 5,000 रुपये में, और वो माल बनेगा, वो जाके बेचेंगे और पैसा कमाएंगे आपकी जेब से वो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपसे 5,000 रुपये, वो आपको 5,000 रुपये दे रहे हैं, उस काम के बदले उनको 50,000 रुपया मिल रहा है। अगर आप फिर भी हटा दें 50,000 में से 5,000 आपकी सैलरी हटा दें, 20,000 चलो उनका माल में लग गया, कच्चा माल से उसको पक्का माल बनाने में, फाइनल गुड बनाने में, कंजम्पशन गुड बनाने में, तो फिर भी 25,000 वो कमा रहे हैं पर प्रोडक्ट। यदि आप जानते हो पल्सर की जो कीमत है आज, पल्सर अगर आप 180 लेने जाएंगे तो आपको लगभग 95,000 की मिलेगी, 95,000 की। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जो उसकी लागत कीमत होती है, जो उसकी लागत कीमत है वो 20 से 25,000 के बीच की है। जहां तक मुझे जानकारी है 23,723 रुपए की उसकी लागत होती है। पूरी बाइक 23,723 रुपए में बनके तैयार जाती है, उसी में इंजन, उसी में उसकी बॉडी, उसी में चेसिस, सब कुछ, और वो आपको आज मिलती है 95,000 रुपये में। अब आप सोचिए बीच में कितने बिचौलिए हैं, कितने ट्रांसपोर्टेशन टैक्स लगा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा रहे हैं इसमें। इस प्रकार सर, आपका पैसा दूसरे लोग कमा रहे हैं, दूसरों को मौका ना दें। उसी के खिलाफ जो लोग गरीब हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारे जो फाउंडर हैं सार्गे मेवरोडी जी ने, उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया था। जो लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं वो कमा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे को आर्टिकल मिला था ट्रिपल एम की वेबसाइट पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह आर्टिकल है एडी पाटिल जी की तरफ से है, 21/11/2013 को है आर्टिकल। एमएमएम कोई बैंक नहीं, और हाँ
और यहाँ किसी तरह का भी धन जमा नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले प्रेजेंटेशन बनाया था। ये पूरा आर्टिकल है। इसमें नीचे मैं आपको लेके आता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, व्हाट इज अमेरिकन डॉलर मोनोपोली, ट्रिपल एम इज अ फाइनेंशियल सोशल नेटवर्क म्यूचुअल एड फंड वर्ल्ड पीपल्स बैंक इंट्रोड्यूस्ड बाय द मैथमेटिशियन जीनियस एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट मिस्टर सार्गे मिरवडी फ्रॉम रशिया। इन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी अभी अर्थव्यवस्था है, वी हैव टू डेमोलिश दैट, हमें उसको गिराना है। वी कैन चेंज द वर्ल्ड, वी कैन डू इट टुगेदर। जो कहा जाता है सर, बिल्कुल सही कहा जाता है, हम सब मिलकर ही ये कर सकते हैं। जब हम सब यहाँ पे अपना पैसा लगाएंगे, बैंक में रखने की बजाय हम यहाँ रखेंगे, हमें तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, हम तो कमा ही रहे हैं, साथ में जो हमारा इस्तेमाल करके जो लोग पैसा कमा रहे हैं वो हमारे बराबरी पे आ जाएंगे। धीरे धीरे वो नीचे आएंगे और हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, एक दिन हम बराबर होंगे। तो सर इसमें पूरा बताया गया है। आप ये लेख यदि देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है tripleindia.in/news/article_patil-774.html। आप इस लिंक पे जाएं, ये वीडियो पढ़ें, ये आर्टिकल पढ़ें, आपको और भी आर्टिकल उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसा कि जो भी सब्सक्राइब करना चाहें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ अवेलेबल करवाऊंगा, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल शीट्स, हिस्ट्री, एवरीथिंग जो आप मांगेंगे वो चीज़ आपको मिलेगी। भले ही मुझे टाइम लगे, बट आई कमिट कि वो चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर। और मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे सर सब कुछ हो चुका है लगभग। सार्गे मिरवडी जी ने जो शुरुआत की थी वो भी यहाँ पे हम देख ही चुके हैं, उसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। यहाँ पर सर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। जो टास्क दिया गया था बहुत बड़ा हो चुका है टास्क, अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।